अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को कलर व्हील स्टडी करवाया था और इस क्लास में भी हम कलर व्हील और अंडरटोन के बारे में मज़ीद स्टडी करेंगे ताकि उसे हम मेकअप में इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने मेकअप को बेहतर बना सकें, ठीक है। क्योंकि मेकअप में सारी गेम ही कलर व्हील से रिलेटेड है, क्योंकि हमने मेकअप में कलर्स के साथ प्ले करना होता है और जब हमें यही नहीं पता कि हमने कलर्स को किस तरह से मैनेज करना है, किसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो हमारा मेकअप जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। सो कलर व्हील में मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं हमारे पास? येलो, ब्लू एंड रेड, ठीक है। ये हमारे पास तीन हैं प्राइमरी कलर्स, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टर्शरी कलर, सेकेंडरी कलर्स। प्राइमरी कलर जो हमें नेचुरली मिलते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो दो प्राइमरी से मिलकर बनते हैं, यानी कि ब्लू और येलो से जो मिलकर बनेगा वो येलो होगा, ये हमारे पास सेकेंडरी कलर है। इसी तरह रेड और येलो से मिलकर बनेगा ये ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज हमारे पास सेकेंडरी कलर है। इसी तरह हमारे पास ब्लू और रेड से मिलकर बनेगा पर्पल, ठीक है। ब्लू और रेड को जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास पर्पल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास सेकेंडरी कलर आ गया। इसी तरह टर्शरी, सेकेंड का मतलब है दो कलर्स, ठीक है। टर्शरी का मतलब है थ्री कलर्स, ठीक है। या तो टर्शरी हमारे पास ये जो हमारे पास सारा व्हील है, ये थर्ड वाला, ये टर्शरी कलर्स है, ठीक है। ये टर्शरी कलर्स हैं। टर्शरी कलर्स कैसे बनेंगे? या तो हमारे पास एक प्राइमरी होगा और एक सेकेंडरी होगा, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि प्राइमरी में दो कलर्स हैं और प्राइमरी में एक कलर है और सेकेंडरी में दो कलर है, ठीक है। प्राइमरी में हमारे पास एक कलर है और सेकेंडरी में दो कलर हैं, तो दो और एक मिलकर बना तीन, यानी टर्शरी कलर, ठीक है। हमारे पास टर्शरी कलर्स आ गए। ये सब हमने स्टडी कर लिया था, उसके बाद मैंने बस आपको ओवरव्यू दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोग को बताया प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स हो गए, टर्शरी कलर, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं? जो कि कलर्स ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर, यानी कि जो कि ऑपोजिट हैं, ठीक है। रेड किसको ऑपोजिट है? यहाँ पर आप देखें, रेड इसको ऑपोजिट है ग्रीन के, ठीक है। रेड है ग्रीन के ऑपोजिट। इसी तरह ब्लू किसके ऑपोजिट है? ऑरेंज के। और येलो किसके ऑपोजिट है? पर्पल के, ठीक है। ये हो गया। अब हमारे पास जो ज़्यादा कलर्स हैं वो टर्शरी में है, ठीक है, ठीक है। यानी कि टर्शरी थ्री कलर्स से जो मिलकर बने हैं उसमें हमारे पास ज़्यादा है। कलर व्हील में आप टर्शरी में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। अब एनालॉगस कलर्स कौन से हैं? जो कलर व्हील में साथ साथ हैं, कलर्स दैट आर नेबर्स ऑन द व्हील, ठीक है। यानी जो कि साथ साथ कलर्स हैं वो हैं एनालॉगस। और इसी तरह से हमारे पास मोनोक्रोमेटिक है, यानी कि इसमें टिंट और शेड्स हैं। टिंट कौन से होते हैं? जिसमें अगर हम किसी भी कलर में, फॉर एग्जांपल मेरे पास है रेड कलर, ठीक है। रेड में जब मैं वाइट कलर ऐड करूँगी तो वो मेरे पास टिंट बन जाएगा। रेड में जब वाइट कलर ऐड करूँगी, ठीक है, वो टिंट हो जाएगा। इसी तरह रेड में अगर मैं ब्लैक कलर ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या होगा? शेड बन जाएगा, ठीक है। यानी कि मेहरून शेड हो जाएगा, लेकिन जब हम रेड को लाइट करते जाएंगे वो टिंट बनता जाएगा। शेड और टिंट का फ़र्क मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को जब आप मेकअप करते हैं, आपने मेकअप में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है? काफ़ी गर्ल्स को फर्स्ट क्लास के बाद भी ये कन्फ्यूजन है कि कलर व्हील को हम मेकअप में किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लू कूल कलर्स बताया था, वार्म कलर्स बताया था। आज मैं आप लोग को अंडरटोन के बारे में भी स्टडी करवाऊंगी ताकि आप लोग को पता चले फाउंडेशंस किस तरह से यूज़ करनी है, ठीक है। और इस क्लास में मैं ब्लश के बारे में भी बात करूंगी, लिपस्टिक्स की भी बात करेंगे, यानी कि कलर व्हील से रिलेटेड हम सारी बात इसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब आप ये देखें, मैंने आप लोग को बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जब हम मेकअप में यूज़ करेंगे तो हम कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जाएंगे, यानी कि ऑपोजिट। ऑपोजिट क्या होगा? वो हमारे पास कोई भी चीज़ जो है वो उठाएगी उसको, ठीक है। अगर हमने ब्लू लेंस है तो ब्लू ही आई शेड लगा लिया, उसने उसको दबा दिया, ठीक है। अगर ब्लू के ऑपोजिट हम गए, अब ब्लू के ऑपोजिट आप लोगों के पास बहुत सारे कलर्स हैं, यानी कि ये सब कलर्स जो हैं ये ब्लू के ऑपोजिट ही आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। यानी कि आप ब्लू में रेड भी आप ले सकते हैं।
कलर व्हील में, ठीक है। ये इसके साथ साथ वाले कलर्स नहीं हैं। अगर आप ब्लू फैमिली से रिलेटेड यानी पर्पल, रेड, पर्पल, ब्लू ग्रीन यूज़ करेंगी तो वो उसके साथ इतना इन्हेंस नहीं होगा जितना आप ब्लू के साथ रेड करेंगी। रेड ऑरेंज, ऑरेंज येलो ऑरेंज, ये तमाम कलर्स जो हैं वो आप ब्लू के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप लोगों ने मेकअप में ख्याल रखना है। लेंस बेसिकली ड्रेस हम जो भी पहने वो हमने नीचे वेयर किया होता है, लेकिन अगर हम सेम ड्रेस के साथ सेम मेकअप भी कर सकते हैं से और वो अच्छा लगता है। लेकिन जब हम ऑब्वियसली फेस पर जो चीज़ें हमने यूज़ करनी है वो हमने कलर के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, ठीक है। अब बात आप लोग मेरी समझ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि अब मैं आपने ब्लू ड्रेस पहना है तो मैंने आपको कह दिया कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जाना है तो आपने ब्लू के साथ जाके रेड मेकअप कर देना, ठीक है। लिपस्टिक रेड बेशक चल जाएगी लेकिन रेड ही आई शेड लगा दें, ऐसा नहीं होगा। ब्लू के साथ आप ब्लू भी कर सकते हैं, लेकिन वो आप फिर देखेंगे कि आपने लेंस कौन से लगाए हैं, ठीक है। अब अगर आपने ब्लू लेंस ड्रेस आपने कोई भी वेयर किया हो, अगर ब्लू के साथ आप ब्लू भी मेकअप करना चाह रही हैं तो आप कर सकती हैं, लेकिन फिर आप लेंस को कलर चेंज कर देंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट कलर जो होता है लाइक ग्रे कलर, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखा देती हूँ। ग्रे कलर के जो लेंस होते हैं उससे आँख बड़ी लगती है। मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये ग्रे लेंस है। ग्रे लेंस के साथ जब हम अब आप खुद देखें, अब ये ग्रे लेंस लगा हुआ है, आपको खुद पता चल रहा है कि इसके साथ आप ब्लू मेकअप करोगे तो वो मेकअप को इन्हेंस करेगा, ठीक है। और इसी तरह ये मेरे पास आ गया ब्लू लेंस। ब्लू के साथ जब आप ब्लू करोगे तो वो क्या लगेगा, आपकी आँख को दबा देगा, ठीक है। लेकिन ब्लू के साथ अगर आप ऑपोजिट में जाएंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा, ठीक है। तो लेंस के अकॉर्डिंग हमने काम करना होता है, स्किन टोन के अकॉर्डिंग भी काम करना होता है। वो मैं भी आप लोग को अंडरटोन स्टडी करवाती हूँ। अब एक चीज़ और, ग्रे लेंस से आँख थोड़ी बड़ी लगेगी, ठीक है। ब्लू लेंस से आँख ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी, थोड़ी छोटी लगेगी, ठीक है। ये भी फ़र्क आता है ब्लू लेंस से, और ग्रे लेंस से आँख बड़ी लगती है। अब क्या होगा अगर आप ग्रे लेंस लगाएंगी, आपको पता है कि हम मेकअप में वाइट पेंसिल लगाते हैं या फिर ब्लैक पेंसिल लगाते हैं, ठीक है। वाइट पेंसिल हम क्यों लगाते हैं, आँख को बड़ा दिखाने के लिए। और ब्लैक पेंसिल क्यों लगाते हैं, जब हम ब्लैक पेंसिल लगाते हैं तो उससे आँख छोटी लगती है, तो नॉर्मली वाइट पेंसिल का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपने ग्रे लेंस यूज़ किया है और आँख भी थोड़ी बड़ी है, फिर आपने वाइट पेंसिल लगा दी है, तो वो क्या होगा, आँख फटी फटी लगेगी। इससे बेटर है कि अगर आपने आँख थोड़ी बड़ी है, ग्रे लेंस लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, ब्लैक पेंसिल लगा देंगे, ठीक है। तो मेकअप में इस तरह की टेक्निक्स आप लोगों के काम आती हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग लेंस के साथ आई पेंसिल को किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ब्लू के साथ आप वाइट पेंसिल ही लगाएंगे, वो बेहतरीन लगेगी, ठीक है। अच्छा, जब मैं आप लोगों को अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि जब मैं कहती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ जाना है तो वो समझते हैं कि शायद एक कलर है सामने वाला, लाइक मैंने ब्लू का कहा है कि ब्लू के कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जाना है तो ऑरेंज के साथ जाना है। नहीं, जब आप ब्लू के साथ जाएंगे तो भाई ये पूरी फैमिली पड़ी हुई है आपके पास। इन सब में आप मतलब कि ये जो टर्शरी कलर्स हैं ये सब आप लोग ब्लू के साथ इसके साथ जाए, ठीक है। इसी तरह जब आपने ब्राउन लेंस लगाया, ब्राउन की रेड ऑरेंज फैमिली से है ना, ब्राउन बिलोंग करता है, ठीक है। तो आप उसके साथ ग्रीन मतलब समटाइम ग्रीन आपने लेंस लगाए हों, उसके साथ आप ब्राउन मेकअप के साथ जा सकती हैं। इस तरह से आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री जाना है, ठीक है। और होपफुली अब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि हमने किस तरह से इसको मेकअप में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आँख छोटी है, बड़ी है, छोटी आँख है तो ओब्वियसली आप वाइट पेंसिल लगाएंगे, और बड़ी आँख है तो आप डार्क कलर यानी ब्लैक पेंसिल लगाएंगे। इसी तरह से जैसे हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं पार्ट को इन्हेंस करने के लिए, फीचर इन्हेंस करने के लिए, और इसी तरह हम कॉन्टोर को यूज़ करते हैं दबाने के लिए, ठीक है। तो उससे हम स्कल्प करते हैं फेस को। तो ये चीज़ होती है कि डार्क कलर हमने कहाँ यूज़ करना है, लाइट कलर हमने कहाँ यूज़ करना है, ओके। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताऊँगी। मैंने आप लोगों को कलर्स में पढ़ाया था, कूल कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स होते हैं, ठीक है। कूल कलर्स जो हैं वो आपके हैं ये ब्लू फैमिली से रिलेटेड, और वार्म कलर जो हैं वो येलो से रिलेटेड है। अब ब्लू से रिलेटेड कूल हैं और वार्म कलर हैं येलो से रिलेटेड। अब मैं आप लोगों को अंडरटोन स्टडी करवाऊँगी। मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास अंडरटोन्स होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास कूल होती है, एक न्यूट्रल और एक वार्म। अब ये फर्स्ट वाली हमारे पास है कूल,
ब्लैक में, ठीक है, जिसे मैंने ब्लैक अंडरलाइन किया। सेकंड जो मैं येलो से कर रही हूँ ये हमारे पास न्यूट्रल, ठीक है, और इसी तरह जो मैं ग्रीन से कर रही हूँ ये है हमारे पास वार्म, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग अपनी वेन्स चेक करेंगे। फर्स्ट पहले आप देखें कि कूल अंडरटोन, ठीक है, कूल जो कि मैंने ब्लैक से अंडरलाइन किया है, इसमें क्या है, पर्पल और ब्लूइश वेन्स हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, पर्पल और ब्लूइश वेन्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको अपनी वेन्स ब्लू और पर्पल लगती हैं, पहले आप लोग लाइट में जाकर इसे अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है, अदरवाइज़ ये समटाइम ब्लू फील हो रही होती है लेकिन ग्रीन होती है। अगर आपकी अंडरटोन जो है वो कूल है, ठीक है, तो ब्लू और पर्पल वेन्स नज़र आएंगी। इसी तरह ब्लू और ग्रीन, यानी कि ब्लू भी है और ग्रीन भी है, तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। और ग्रीनिश जो वेन्स होंगी वो होंगी आप लोगों की वार्म, ठीक है। वार्म में क्या होगा, ग्रीनिश होगी, कूल में होगा ब्लूइश, ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था। और न्यूट्रल में क्या होगा, ब्लू भी आ जाएगा और ग्रीन भी आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने चेक कर लिया। अब जो आप लोगों की कूल अंडरटोन है वो है पिंकिश टोन, ठीक है। उनकी स्किन कलर, अब आप लोगों को एक कलर डिफरेंस शो हो रहा होगा, ठीक है। ये स्क्रीन रिकॉर्ड के थ्रू मैं इसीलिए आप लोग को करवा रही हूँ। मैं लैपटॉप से भी करवा सकती थी लेकिन कलर इतना फोकस नहीं करते मेरे नोट्स को। अब ये देखें, फर्स्ट जो मैंने ब्लैक अंडरलाइन किया है इसको, इसमें जो कलर है वो कुछ पिंकिश टाइप है, ठीक है, कुछ ग्रेइश ब्लूइश स्किन टोन, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास वार्म है इन्होंने ज़्यादा डार्क कर दिया, लेकिन जो न्यूट्रल है ना ये कलर होता है लाइक येलोइश जो कलर होते हैं ना ये हमारे पास होता है वार्म, ठीक है। और ये हो गया न्यूट्रल, उसी का शेड होगा। अब जो न्यूट्रल होता है इसमें अब आप लोगों को नीचे एक चार्ट दिख रहा है, ये ब्लैक, ये कूल का और ये वार्म का, ठीक है। अब कूल जो है, अब मैं ये 1 मिनट सब रिमूव करती हूँ। कूल का ब्लू कर देते हैं यहाँ से और वार्म का येलो कर देते हैं, ये देखें, ठीक है। अब आप देखें कि कूल जो है उसके स्किन कलर देखें, हैंड का कलर चेक करें, ठीक है, वो पिंकिश ग्रेइश कलर है जो ब्लू अंडरटोन होगी, ठीक है, यानी कि कूल अंडरटोन होगी। वार्म अंडरटोन जो होगी वो येलोइश होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क येलो कलर होगा या नहीं, हमारी जो स्किन है नॉर्मली पाकिस्तान में तो नॉर्मली वार्म अंडरटोन ही है, ठीक है। जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ पर हमें कूल अंडरटोन देखने को मिलती है, अदरवाइज़ यहाँ पे 99% वार्म अंडरटोन है। अब जो वार्म अंडरटोन होती है उनकी फाउंडेशन चेंज होती है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होती है कि कूल अंडरटोन की फाउंडेशन ही चेंज होती है और वार्म अंडरटोन की फाउंडेशन चेंज होती है। लेकिन एज अ ब्यूटिशियन जब आप काम कर रहे होते हो तो आपके पास कूल का भी मटेरियल होता है और फिर वार्म का भी होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी ब्राइड या ऐसा कोई पार्टी मेकअप आ जाए जो कि कूल अंडरटोन है, तो अगर आपके पास वार्म का फाउंडेशन है तो वो उस पर एडजस्ट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फाउंडेशन का भी बता देती हूँ। अब ये चार्ट देखें, ठीक है, ये इसको मैं येलो से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये साइड ज़रूरी नहीं आप डार्क पे जाएं। अब आप इसके लाइट कलर देखें, यानी कि फर्स्ट वाला कलर देखें, ये वाला जिसको मैं येलो से अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाला कलर देखें। मुझे लगता है मैं सब रिमूव कर दूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें पता चले कि मैं किसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, ठीक है। अब ये देखें, इसको आप इसका फर्स्ट कलर देखें, ये है येलोइश टाइप, लेकिन जो कि हमारा कूल अंडरटोन का है वो डिफरेंट है, वो वाइटिश पिंकिश ग्रेइश शेड होगा फाउंडेशन का, ठीक है। नॉर्मली मार्केट में कूल वार्म अंडरटोन की फाउंडेशंस मिलती हैं, लेकिन समटाइम फाउंडेशन ऐसी मिक्स होकर आ जाती है। एक बार मेरे पास आई थी फाउंडेशन, जब मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि कूल अंडरटोन क्या है, वार्म अंडरटोन क्या है। अब वो फाउंडेशन मैंने अपने लगा ली, लेकिन वो फाउंडेशन मेरी स्किन के साथ एडजस्ट ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो ये भी एक नॉलेज की बात थी जो नॉर्मली नहीं बताया जाता, मैंने इसलिए अपनी क्लास में इसको ऐड किया है। अब आप लोगों को कूल अंडरटोन वार्म अंडरटोन का पता चल गया। अब मैं फाउंडेशन दिखाती हूँ आप लोगों को। अब ये देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट है वो है कूल अंडरटोन और सेकंड है वार्म अंडरटोन। दोनों मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन है, ठीक है।
ये कूल जिसको मैं ब्लू से अंडरलाइन किया है, ये ग्रीन को वार्म, ठीक है। ये देखें, अब आप इसकी फाउंडेशन चेक करें जो कूल है हमारे पास, इसमें आप लोगों को फाउंडेशन का कलर आप चेक करें, ठीक है। पिंकिश शेड होगा इसका फाउंडेशन का, ठीक है, पिंकिश। लेकिन जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, हम वार्म के साथ जाते हैं। मेरी अंडरटोन भी वार्म है और नॉर्मली हमारी पाकिस्तानी अंडरटोन जो है वो वार्म ही होती है 99%, ठीक है। तो इसका कलर देखें, ये एक येलोइश शेड दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास एक ये वाली फाउंडेशन आ गई थी, ये ब्लू वाली, ठीक है। तो मेरी स्किन के साथ ये एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तो नॉर्मली मिलती भी यही है वार्म की, लेकिन सम टाइम आ भी जाती है अगर हमें पहचान नहीं है चीज़ की। और एज अ ब्यूटिशियन अगर आपको प्रोडक्ट की पहचान नहीं है तो आप ब्यूटिशियन ही नहीं है, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट को अगर प्रोडक्ट्स का ही नहीं पता तो फिर किसी काम का मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। चीज़ों को जज करना आना चाहिए, इसलिए मैंने एक क्लास करवाई आप लोग को ब्राउज़र और इसकी कॉन्टोर की। अक्सर लोगों को ब्राउज़र और कॉन्टोर में फ़र्क ही नहीं पता चल रहा होता। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि कूल अंडरटोन की फाउंडेशन कैसी होगी। वो ग्रेइश पिंकिश शेड होगा और इसकी क्या होगी, इवन दोनों मेबलिन की, फिटमी की, न्यूयॉर्क, ठीक है, सेम है, लेकिन इनकी अंडरटोन चेंज है। ये कूल है और ये वार्म के लिए है, तो हमें ये पता होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, व्हाट इज़ कूल और वार्म अंडरटोन। एक 1 है, एक 2 है, ठीक है। अब आप लोगों ने कमेंट में मेंशन करना है 1 कौन सी है और 2 कौन सी है, ठीक है। 1 अंडरटोन कौन सी अंडरटोन के शेड्स हैं और 2 किसके हैं, ठीक है। 1 वार्म अंडरटोन है या कूल अंडरटोन है, 2 जो है वो वार्म अंडरटोन है, कूल अंडरटोन है। ये दोनों आप लोगों ने मुझे बताना है, ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, ठीक है। सो आप लोगों ने इसका लाजमी कमेंट में मुझे आंसर करना है। ओके, कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन को भी हमने स्टडी किया। अब आपको फाउंडेशन सिलेक्शन की समझ में आ गई कि आपकी अंडरटोन कैसी है, तो फाउंडेशन किस तरह की लेनी है आपको, ठीक है। इसी तरह क्लाइंट्स आते हैं तो आपने किस क्लाइंट के फेस पर किस तरह की फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करनी है। उसके बाद कॉम्प्लेक्शन, ज़रूरी नहीं है अगर आप वार्म अंडरटोन के तो आपका कलर डार्क होगा। कॉम्प्लेक्शन एक अलग चीज़ है और अंडरटोन एक अलग चीज़ है, ठीक है। अंडरटोन की बेस पर हम फाउंडेशन का सिलेक्शन करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वार्म अंडरटोन, अक्सर लोगों की मिसकंसेप्शन जो है वो यही है कि वार्म अंडरटोन इट मीन्स के डार्क कलर। नहीं भाई, वार्म अंडरटोन में भी बहुत गोरे लोग होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन होता है हमारे पास 3 तरह का होता है, ओबियसली सबको पता है। एक होता है हमारे पास फेयर, ठीक है, ये आ गया फेयर, ये आ गया फेयर आ गया। उसके बाद मीडियम और उसी तरह हमारे पास डार्क, ठीक है। अब फेयर के शेड्स आपके सामने हैं, मीडियम है और डार्क है, ठीक है। फेयर, मीडियम एंड डार्क, ये 3 हमारे पास आ गए। अब हाउ टू वेयर ब्लश, यानी कि हमने ब्लश किस तरह से अप्लाई करना। ओबियसली कलर व्हील की क्लास थी तो कलर के अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ अब आप लोग को स्टडी करवा रही हूँ। याद रहे कि अभी हम जो है वो स्टडी करेंगे 15 दिन, उसके बाद हम मेकअप की तरफ आएंगे। जब चीज़ों की नॉलेज होगी ना तो फिर आप अच्छा काम कर सकते हैं। अचानक ब्लश लगा कर दिखा देना ये कोई क्लास नहीं होती। मैं भी आप लोगों को दिखा सकती थी, लेकिन एक बार एक एक चीज़ को मैं पढ़ा दूँ ताकि आप लोगों के माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाए, ठीक है। आप लोगों को वो याद रहेगा, मैं फिर उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना बताऊँगी। लेकिन नॉर्मली क्या किया जाता है, ऑनलाइन भी जो लोग सिखा रहे हैं, सिखाते तो वैसे कम ही हैं ऑनलाइन, और अगर कोई सिखा रहा हो तो वो बहुत हाई फीस के साथ इतनी डिटेल में नहीं सिखा रहा होता, ठीक है। वो डायरेक्ट अप्लाई करना, यानी कि वीडियो बन रही होती है और उसमें लगा दिया कि ये आपने ऐसे ब्लश लगाना है। भाई कौन सा कलर यूज़ करना है, किस बंदे पे यूज़ करना है, ये तो बताते ही नहीं है। और ये चीज़ें जब तक नहीं पता, बेसिक नहीं पता, एडवांस पर किस तरह आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज़ पढ़ा रही हूँ और आप लोग मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा मेथड समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, हाउ टू वेयर ब्लश। ब्लश में हमारे पास आ गया अब फेयर। अब जो फेयर कलर है उसमें हमने क्या यूज़ करना है फेयर में, ठीक है। फेयर में हमने लाइट ब्लश अप्लाई करना है। अगर हम किसी बंदे को शार्प लुक देना चाहते हैं, यानी कि तेज़ एग्रेसिव दिखाना चाहते हैं, गुस्से वाला दिखाना चाहते हैं, तो हम फेयर पे डार्क दे देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मॉडलिंग में, समटाइम मॉडलिंग में भी नहीं, जब टीवी मेकअप हो रहा होता है उसमें होता है कि
किसी में उन्होंने एग्रेसिव दिखाना है तो वो डार्क ब्लश जो है वो उसको अप्लाई कर देंगे। वैसे आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक ब्राइड आई है, उसको मैंने ओब्वियसली बेस लगाया वो वाइट, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन भी नॉर्मली ब्राइड का या नॉर्मली लोग का ठीक होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन आ गया या मीडियम भी आ गया, डार्क भी आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ब्लश अप्लाई करना है। अब मैंने ब्राइडल मेकअप किया है, ओब्वियसली फेस लगाई, वो वाइट कलर कर दिया, ठीक है, जो कि नॉर्मली फाउंडेशंस वगैरह हम फेयर में ही अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद में ब्राइड के ऊपर अगर ये बेरी कलर जो है, बेरी ये लगा दूंगी तो खुद सोचें कि ब्राइड जो है वो हमारे पास कितनी एग्रेसिव लगेगी, ऐसा लगेगा गुस्से में बैठी हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना। फेयर में जब ज़रूरी नहीं है कि बहुत फेयर हो, लेकिन अगर फेयर कलर लग रहा है आपके पास तो आप क्या करेंगे, लाइट ब्लश, ठीक है। लाइट ब्लश में आप लोग ले सकते हैं लाइट पिंक आ गया, लाइट पीच आ गया, ये थोड़े से ज़्यादा लाइट हैं, इनसे थोड़ा सा डार्क करेंगे, ठीक है। जैसे ये डीप पिंक है, इसमें थोड़ा सा वाइट कलर को मिक्स करके आप थोड़ा सा इसको डीप पिंक को लाइट करेंगे, ये फेयर के साथ अप्लाई कर देंगे, इसी तरह पीच हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फेयर पे आपने लाइट ब्लश अप्लाई करने हैं। जब आपने लगाया फेयर पे डार्क ब्लश तो मीन्स से आपने उसको गुस्से वाला दिखा दिया, ठीक है, शार्प लुक दे दिया उसको, तो ये आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद आप लोग लगाएंगे, ये रिमूव कर देते हैं, मीडियम, ठीक है। मीडियम पर जब आप आएंगे तो आप लोगों को इसमें भी नोट्स मैंने इसलिए बनाया था कि आप लोगों को चीज़ों को याद रखने में हेल्प मिल सके, ठीक है। अब फेयर में मैंने आप लोगों को बताया लाइट कलर्स हैं, लेकिन इसको भी आप थोड़ा सा लाइट करके लगा सकती हैं। इसी तरह मीडियम में मैं पर्पल से रिप्रेजेंट करती हूँ, ठीक है। पर अब मीडियम में थोड़े से इससे डार्क कलर हैं, यानी कि अगर मीडियम है, ज़्यादा फेयर नहीं है, तो हम थोड़ा डार्क लगा सकते हैं, ठीक है। हम उसको थोड़ा सा डार्क लगा सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा डार्क लगाएंगे तो वही बात है कि वो शार्प लगेगा, और मीडियम में हम अगर ज़्यादा ही लाइट लगाएंगे तो वो फील नहीं होगा हमें, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना है। अब हमारे पास आ गई डार्क, डार्क को हम येलो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब डार्क में डार्क ही ब्लश अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, डार्क में डार्क ही ब्लश अप्लाई करने हैं। अब एक मिसकंसेप्शन है कि चलो डार्क कलर है तो लाइट ब्लश अप्लाई कर देते हैं। जैसे फेयर में हम डार्क अप्लाई करेंगे तो एक एग्रेसिव, ठीक है, शार्प लुक होगा, तो इसी तरह डार्क में जब हम लाइट अप्लाई करेंगे वो भी एक अजीब सा लुक देगा, ठीक है। डार्क में भी लाइट अप्लाई नहीं करना। अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो ओब्वियसली उस पर डार्क ही ब्लश अप्लाई होगा। तो जिस तरह फेयर में हमने ख्याल रखना है, इसी तरह डार्क में भी ख्याल रखना है। मीडियम एक न्यूट्रल आ जाता है, उसमें हम थोड़ा सा डार्क भी कर लेते हैं, ज़्यादा डार्क की तरफ नहीं जाता, लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो फिर डार्क ही ब्लश लगाते हैं। वैसे हम लोग सैलून में अगर तैयार करते हैं किसी को, या घर पे भी हम लोग होते हैं, तो अगर डार्क कॉम्प्लेक्शन पे भी लोग इतनी डार्क फाउंडेशन नहीं लगाते, वो मीडियम की तरफ ही आ जाते हैं, ठीक है, फाउंडेशंस वगैरह अप्लाई करते हैं, तो फिर हम इतना डार्क नहीं लगाएंगे, फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो ब्लश की मैंने आप लोगों को कुछ टेक्निक थी वो मैंने आप लोगों को समझा दी है। जब क्लास होगी ब्लश की भी सेपरेट क्लास होगी मेरी, तो उसमें मैं और डिटेल में आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। ये एक आइडिया था जो मैं आप लोगों को देना चाह रही थी, होपफुली आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब हमने ब्लश की बात कर ली। कॉन्टोर का आपको पता है कि ऑब्वियसली डार्क कलर यूज़ करते हैं। हाइलाइटर का आप लोगों को पता है कि हाईलाइट करने के लिए लाइट कलर यूज़ करते हैं। और शेड्स का मैंने आप लोग को बता दिया कि लेंस किस तरह होगा, शेड किस तरह लगानी है और पेंसिल कौन सी लगानी है, ठीक है। बाकी जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को सीखने को मिलेंगी। अब आ गई लिपस्टिक, ठीक है। लिपस्टिक जो है वो अपना हमारे मेकअप में एक की रोल प्ले करती है, ठीक है। तो लिपस्टिक का सिलेक्शन जो है ना वो भी बहुत ध्यान से हमें करना होता है। अब लिपस्टिक्स में क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है फेयर, ठीक है, फेयर आ गया, मीडियम और डार्क, ठीक है, फेयर मीडियम और डार्क। अब फेयर में क्या है, लाइट लिपस्टिक्स फॉर फेयर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, लाइट लिपस्टिक्स होंगी। लाइट में वो मतलब पिंक कलर भी है, ये नहीं कि बिल्कुल न्यूड्स के साथ चले जाना है, नहीं, पिंक कलर भी है, ठीक है, पीच कलर है और लाइट कलर्स हैं, ठीक है। लाइट में बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं, ये कुछ कलर्स हैं जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को नोट्स में शो कर दिए हैं, अदरवाइज़ लाइट में बहुत सारे कलर्स हैं।
इसी तरह जब हम मीडियम में आएंगे तो लाइट से थोड़े डार्कर शेड की तरफ हम आ सकते हैं, लाइक रेड, डार्क पिंक, इस तरह का कलर, ठीक है। और जब हम डार्क कलर है तो उसके ऊपर हम डार्क लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, सेम जैसे हमने ब्लश में किया था। अब एक मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जब हम दुल्हन का एक ब्राइड मेकअप होता है, ठीक है, तो हम उसका वलीमा मेकअप और बारात मेकअप हमारा डिफरेंट होता है। अब वलीमे में जब हमें सॉफ्ट लुक देना होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूड पिंक कलर यूज़ कर देते हैं। लेकिन जब बारात में रेड कलर ब्राइड यूज़ करती है तो ठीक है, एक शार्प लुक आ रहा होता है, ठीक है। नॉर्मल एक कम एज की, अगर फॉर एग्जांपल एक 22 साल की लड़की ने भी एक रेड लिपस्टिक लगाई है तो वो एक शार्प लुक लगता है, ठीक है। और अगर एक 25 साल की वुमेन ने भी, 30 ईयर्स की वुमेन ने भी एक नॉर्मल कलर लगाया तो वो इतना शार्प लुक नहीं देता। इसी तरह जैसे हम वलीमे पे एक लाइट कलर यूज़ करते हैं सॉफ्ट मेकअप लुक देने के लिए, ठीक है, और बारात पे हम डार्क कलर यूज़ करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट था याद करवाने के लिए कि हमने किस तरह से कलर का सिलेक्शन करना है। अगर एज कम है और हम डार्क कलर यूज़ करते हैं, अक्सर लोग 18-20 साल में भी लड़कियां जो होती हैं वो डार्क लिप ग्लोस यूज़ कर रही होती हैं, तो क्या होता है वो एक शार्प लुक देती हैं खुद को। इवन अगर वो सॉफ्ट कलर्स यूज़ करें तो उनके ऊपर ज़्यादा सूट करते हैं। तो जब थोड़ा शार्प लुक देना होता है तो हम रेड की तरफ, डार्क की तरफ आ जाते हैं, और सॉफ्ट के लिए हम लाइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। अब अगर फेयर पे बहुत ज़्यादा डार्क लगाएंगे तो वही शार्प एग्रेसिव लुक आएगा, और डार्क पर, लेकिन हर चीज़ हर वक्त के लिए भी अप्लाई नहीं होती। अब जैसे फेयर कलर है ब्राइट का, अब हम उस पर पिंक कलर लगा दें, हम सोचेंगे कि भाई हमने लाइट में ही जाना है। तो अब जब हम ब्राइड का, बारात का मेकअप कर रहे हैं दुल्हन का, तो बारात के मेकअप में हम डार्क ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हम रेड लगाएंगे, मेहरून लगाएंगे, हम इसी तरह के कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स, हर पॉइंट हर जगह अप्लाई नहीं होता, लेकिन ये ट्रिक्स हैं जो आप लोगों को माइंड में रखना है। आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग मेकअप करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी, किस तरह से, ठीक है। सो ये भी एक लिपस्टिक की सिलेक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। कलर व्हील की आज मेरी क्लास कंप्लीट हो गई है। उसमें अगर उससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक्टिविटी का मैंने आप लोगों को बोला है, आप लोग कमेंट में मुझे आंसर करेंगे। और अभी मैं क्लास अपनी एंड कर रही हूँ। मैंने आप लोग को फाउंडेशन के बारे में भी बता दिया, ब्लश के और लिपस्टिक के बारे में भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम मिलते हैं। होपफुली अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। बाकी जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और चीज़ें मैं आप लोग को बताती जाऊंगी। ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहेंगी, ठीक है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।